हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया टाइम ट्रेवल हिस्टोरिकल कोरियन ड्रामा जिसका नाम है बोन एपेटिट योर मैजेस्टी। एपिसोड की शुरुआत में जोसन काल से होती है। वहाँ हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जियोंग होता है। उसे राजा के सामने ले जा रहे होते हैं। जियोंग हमें बताती है कि राजा का नाम लीहन है और ये एक तानाशाही राजा है। लीहन उसके पास आता है और कहता है, तुमने जो कल रात खाना बनाया था उसने मेरी सेंस को कंफ्यूज कर दिया। आसपास के लोग कहते हैं कि इसे पनिश करना चाहिए। लीहन तलवार उठाता है और उसे मारने के लिए रेडी होता है, लेकिन बीच में रुक जाता है और कहता है, अब तुम यहाँ की सेफ रॉयल हो। सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, रोज़ मेरे लिए खाना बनाओगी, लेकिन एक ही खाना दोबारा बनाया या मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें उसी दिन मार दूंगा। जियोंग अपने आप से कहती है, मैं तो एक 3 स्टार होटल की हेड शेफ बनने वाली थी, लेकिन अब इस तानाशाही की शेफ बन गई हूँ। लीहन कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? लेकिन जियोंग कुछ नहीं बोलती। बाद में लीहन तलवार उठाता है और उसकी रस्सी काट देता है। फिर जियोंग मन में सोचती है, एक ना एक दिन ये मुझे मार ही डालेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जियोंग राजा से कहती है, मैं आखिर तक पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छा खाना बना कर देने में। फिर हीरोइन कहती है, मेरा नाम जियोंग है, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं 2025 से आई हूँ। क्या आप नहीं जानना चाहते कि मैं यहाँ कैसे पहुँची? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। प्रेजेंट में वो फ्रांस में होती है। वहाँ एक कुकिंग कंपटीशन होने वाला होता है। सब लोग कुकिंग के लिए रेडी थे। टाइम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जियोंग का गैस काम नहीं करता। वो एक आदमी को बुलाकर हेल्प लेती है, लेकिन गैस फिर भी काम नहीं करता। थोड़ी देर सोचने के बाद वो पास में रखे भूसे को ले आती है, उसे जलाती है और अपनी कुकिंग स्टार्ट करती है। सब लोग ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे खाना बना रही है, लेकिन टाइम ख़त्म होने से पहले जियोंग अपना खाना कंप्लीट कर लेती है। जज एक एक करके हर प्लेयर का खाना चखते हैं। जब जियोंग की बारी आती है, जज कहते हैं कि ये खाना बहुत ही डिलीशियस है। जियोंग उन्हें डिश का नाम और उसकी रेसिपी सब कुछ बताती है। विनर अनाउंस होता है, जो और कोई नहीं बल्कि जियोंग होती है। रात को जियोंग अपने प्राइज के साथ वाइन पी के इंजॉय कर रही होती है। अगली सुबह वो अपने पिता से बात करती है और कहती है, क्या आपने न्यूज़ देखा? मैं जल्दी ही 3 स्टार होटल की हेड शेफ बनने वाली हूँ। उसके पिता कहते हैं, मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ। वैसे तुम आज आ रही हो, आज एक सूर्य ग्रहण होने वाला है। जियोंग कहती है, ठीक है, मैं उसे प्लेन से देख लूँगी। उसके पिता कहते हैं, आते वक्त एक जोसन काल की बुक लेकर आना, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने दोस्त से कह दिया, वो तुम्हें बुक भेजा देगा। जियोंग कहती है, ठीक है, मैं ले आऊँगी। नेक्स्ट सीन में जियोंग पोस्ट से वो बुक कलेक्ट कर लेती है। फिर फ्लाइट में होती है, उसके पास खाना आता है। खाना खाने से पहले वो एक क्रीम लगाती जो वो अपने पास हमेशा रखती है। फिर फ्लाइट के कैप्टन अनाउंस करते हैं कि सूर्य ग्रहण होने वाला है। सब लोग अपने फ़ोन निकालकर फ़ोटो लेने लगते हैं। फिर जियोंग के पास जो आदमी बैठा होता है वो गलती से कॉफ़ी गिरा देता है। जियोंग की जोसन वाली बुक गीली हो जाती है। बुक को साफ़ करने के लिए वो बाथरूम जाती है। उसे पता चलता है कि ये एक रेसिपी बुक है, लेकिन एक पेज मिसिंग है। जियोंग एक लाइन पढ़ती है, माय डियर, अगर तुम इसे कभी पढ़ती हो तो क्या तुम मेरे पास आ सकती हो? बुक चमकने लगती है। जियोंग कहती है, ये शायद कोई जोसन का रोमांस होगा। जब उसने लाइन पढ़ी तभी लाइट ब्लिंक करने लगती है। बाथरूम पूरा हिलने लग जाता है। जियोंग चिल्लाती है, हेल्प मांगती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। उसको झटका लगता है। बुक उसके सामने आती है, खुद ही ओपन होती है और उसमें एक चेन निकलकर जियोंग को खींच लेती है। जियोंग टाइम में पीछे जा रही होती है। अपने
आसपास चीज़ें नोटिस करती है और फाइनली जोसन काल के फॉरेस्ट में गिर जाती है। वहाँ वो एक नेट में फंस जाती है। इसी फॉरेस्ट में लिहन अपने लोगों के साथ डियर का शिकार कर रहा होता है। वो एरो निकालता है लेकिन डियर को मारने से पहले अपनी माँ को याद करता है। उसी वक्त उसकी माँ क्यून होती है और उस क्यून की पोजीशन से उसे हटाया जा रहा होता है। लिहन ये सब देख रहा होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अब लिहन एरो निकालता है और डियर को मार गिराता है। अपने लोगों से कहता है कि हम और भी शिकार करेंगे। राजमंत्री कहते रात हो गई है, अब इनेमी अटैक कर सकते हैं, लेकिन लिहन कहता है तुम बहुत चिंता करते हो लेकिन कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में महल दिखाया जाता है। वहाँ एक रिचुअल होने वाला होता है। सब लोग किंग का वेट कर रहे होते। क्यून डोंगार को दिखाया जाता है जो लिहन की दादी होती है। उसके पास नौकरानी आती है और बताती है कि किंग अभी तक आए नहीं है, वो शिकार पर गए हैं। आसपास की औरतें लिहन के बारे में बात करती है और कहती है कि आज तो रिचुअल था, उसे शिकार पे नहीं जाना चाहिए था। फिर उसके मरने की बातें करती हैं लेकिन क्यून डोंगार चिल्लाती है और उन्हें ऐसी बातें ना करने के लिए कहती है। क्यून डोंगार अपने आप से कहती है कि लिहन को पता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, इसलिए शायद वो नहीं आ रहा है। बाहर हम आदमियों को देखते हैं जो रिचुअल के लिए आए होते। वो भी राजा के बारे में बात करते हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। एक दूसरे की बात काट रहे होते हैं। साथ ही पूछते हैं कि सेक्रेटरी सोंग जी कहाँ गए हैं। उन्होंने कहा था कि वो चौसांग के लिए निकल गए हैं जहाँ सुंदर औरतों का चुनाव होता है। नेक्स्ट सीन में लिहन अपने लोगों से कहता आज जो सबसे ज़्यादा शिकार करेगा उसे मैं इनाम दूंगा। सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उसका बॉडीगार्ड कहता एक प्रॉब्लम है। लिहन कहता है मुझे पता है, तुम रिचुअल के बारे में बात कर। बॉडीगार्ड कहता आपको रिचुअल में जाना ही चाहिए, वैसे भी आज सूर्य ग्रहण है। अगर आप रिचुअल मिस कर दोगे तो हेवन आपसे नाराज हो जाएगा और आपको एक डायन दिखाई देगी। लेकिन लिहन ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। उधर जियोंग अभी भी नेट के अंदर होती, एक बटरफ्लाई की फ्रेगरेंस को फील करती है और होश में आती है। जियोंग हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अपना फ़ोन निकालती है लेकिन फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं होता। जियोंग कहती है मैं फ्लैट के बाथरूम में थी, मैं यहाँ कैसे आ गई। फिर लियन को दिखाया जाता है, उसे एक लोमड़ी दिखती है और वो अकेले ही शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। जियोंग अपना फ़ोन नेट के बाहर लाती है ताकि सिग्नल आ सके लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसके पास एक एरो लगता है। पास में एक लोमड़ी आ गई थी, एक एरो उस पे लगती है लेकिन लोमड़ी भाग जाती है। एक एरो उसके रस्सी पर लग जाती है और वो फ्री हो जाती। फिर वो पेड़ के पीछे छिप जाती क्योंकि एरो उसी की तरफ आ रही होती है। तभी वो देखती है कोई उसके पास आ रहा है। जियोंग कहती है तुम मुझे एरो क्यों मार रहे हो। लोमड़ी उस तरफ भागी है। लिहन जियोंग को देखकर कहता है तुम कौन हो। जियोंग बोलती है तुम कोरियन हो। फिर लिहन उसे देखता और सोचता है ये सस्पिशियस लग रही है। फिर एरो निकालता है और उसे मारना स्टार्ट करता है लेकिन जियोंग भाग जाती है और लिहन उसे फॉलो करता है। जियोंग भागकर एक चट्टान के पास पहुंच जाती है, अपना करंट गन निकालती है और उसे रोकने के लिए कहती है। लिहन पूछता है तुम कौन हो। जियोंग कहती पहले तुम बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि लोमड़ी उस तरफ भागे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। लिहन कहता है मैंने सुना था, अब तुम बताओ तुम कौन हो। जियोंग कहती है मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। लिहन को अपने बॉडीगार्ड की बात याद आती है जिसने कहा था कि तुम्हें डायन नज़र आएगी। उसे लगता है ये डायन है। भिखारिन भूतनी बोलता है उसे। जियोंग कहती है हाँ मैं भिखारी जैसी लग रही हूँ लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। लिहन एरो छोड़ता और जियोंग का बैग नीचे गिर जाता है। जियोंग चिल्लाती तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता मुझे टेक्वांडो आता है। फिर वो टेक्वांडो के मूव प्रैक्टिस करके दिखाती है, मैं इसमें परफेक्ट हूँ। लेकिन फिर भी लियोन उसे मारने वाला होता है बट उसका एरो ख़त्म हो जाता है। ये देखकर जियोंग हंसती और कहती है मैं पुलिस को तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। लियन तलवार लेकर उसके पास आता है और कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो, और तलवार उस पर तान देता है। जियोंग अपना करंट गन यूज़ करती है लेकिन कुछ नहीं होता है। लियोन करंट गन को नीचे फेंक देता है। फिर वो जियोंग को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी कोई और आता है और एक एरो छोड़ देता है। जैसे ही लियोन को समझ आता है उसे एरो लग जाता है। लियोन जियोंग से कहता है तुम बागी हो और जियोंग को साथ लेकर ऊपर से गिर जाता है। दोनों साथ में नीचे पानी में गिर जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में सोल्जर आते हैं जो लियोन को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ हमें जिनयोंग का बैग दिखाया जाता है जो लटका हुआ है। नेक्स्ट सीन में सोंगजी को दिखाया जाता है जो चेहोंग के लिए जा रहे होते हैं अपने पिता सोहोंग के साथ। नेक्स्ट सीन में जिनयोंग को दिखते हैं, उसे होश आता है। वो लियोन के पास आती है, अपने आप से कहती इसे तो सच में एरो लगी है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है बट वहाँ कोई नहीं होता। वो अपना स्कार्फ निकालती है और उसके घाव पर बांध देती है। एक वैसलीन टाइम क्रीम निकालती है और उसे घाव पर लगा देती है। जिनयोंग कहती है मुझे इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना चाहिए, लेकिन मेरा फ़ोन तो बैग ही में रह गया, शायद इसके पास फ़ोन हो। वो उसके पॉकेट चेक करती है लेकिन उसके पास तो कोई पॉकेट ही नहीं होती है। तभी लियोन को होश आ जाता है। वो चाकू निकालता और कहता है क्या तुम इससे तलाश कर रही हो? मुझे पता था तुम मुझे मारना चाहती हो। लेकिन जियोंग चिल्लाती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, खुद ही देख लो। लियोन उसकी तरफ देखकर कहता है इसके पीछे तुम्हारा कोई पर्पस ज़रूर है, और वो उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन जियोंग उसे लात मारकर चाकू ले लेती है, फिर उसे डराती है और कहती है मेरे पीछे मत आना। लियोन कहता है मैं यहाँ का राजा हूँ। लेकिन जियोंग को लगता है यहाँ कोई शूटिंग हो रही है और ये फिल्म का सेट है। वो कहती है नॉनसेंस बातें मत करो। जियोंग जाने लगती है लेकिन लियोन उसके पास आता है। जियोंग चाकू दिखाती है और कहती है तुम नहीं जानते लेकिन मैं चाकू के साथ बहुत अच्छी हूँ। फिर वो अपनी स्किल दिखाती है। लियोन उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है पक्का ये डायन है, और उसे पकड़ लेता है और चाकू छीनने की कोशिश करता है। नीचे गिर जाता है और पूछता है तुम हो कौन? जियोंग कहती है मैं एक सेफ हूँ। लियोन कहता है सेफ क्या होता है? वो कहती है मैं बावर्ची हूँ। चाकू लेने दोनों फाइट करते रहते हैं लेकिन चाकू दूर गिर जाता है। लियोन उसे लेना आता है, उसे लगता है कि अब चाकू मिल गया, लेकिन जियोंग पीछे होती है। वो उसके पिछवाड़े पर लात मार देती है और चाकू ले लेती है। लियोन फिर से चाकू लेने के लिए आता है लेकिन जियोंग गलती से अपना सर उसका सर से टकरा देती है और लियोन बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे बांध देती है और एक स्टिक के हेल्प से उसे जगाती है। लियोन को होश आता है और पूछता है ये सब तुमने किया, तुमने मुझे क्यों बांधा हुआ है? जियोंग कहती है क्या तुम नहीं जानते, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। लियोन कहता है सचमुच तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो? जियोंग कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, बाजी मेरे हाथ में है, और बोलती है चलो जल्दी उठो वरना यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। फिर लियोन खड़ा हो जाता है जाने के लिए और जियोंग उसकी पट्टी पकड़ लेती है और साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में मोकजू को दिखाया जाता है जो लियोन की सखी होती है। उसकी नौकरानी उसे बताती है कि लियोन अभी फॉरेस्ट में है। मोकजू कहती है वो पहले भी शिकार के लिए गए हैं लेकिन इतना लेट कभी नहीं हुआ। फिर वो 7 साल पहले की बातें याद करती। उस वक्त वो जेल में थी। मोकजू की माँ ने उसे एक आदमी को बेच दिया था लेकिन मोकजू ने उसे आदमी को मार दिया। उसे मिलने राजकुमार जैसन आते हैं जो लियोन का दुश्मन होते हैं। जैसन कहते हैं क्या तुमने उसे मारा था? मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। मोकजू कबूल करती है और कहती है तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ रात बिताना चाहते हो? लेकिन जैसन कहता है नहीं, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ, मुझे तुमसे कुछ और करवाना है। प्रेजेंट में मोकजू अपने आप से कहती है क्या ये काम उसी का है? फिर हमें दिखाया जाता है लोगों का समूह। वहाँ पर एक लेटर आता है। लेटर पढ़ के अपने लोगों से कहता है किंग अभी भी फॉरेस्ट में है, अगर तुम में से किसी ने उनके साथ कुछ भी गलत किया तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में लियोन को दिखाया जाता है जो जिनयोंग के साथ होता है। वो नीचे गिरता और कहता है मेरे लिए पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। जिनयोंग कहती है प्यास तो मुझे भी लगी है। लियोन कहता है देखो आसपास सहराय है क्या? जिनयोंग कहती ये एक्टिंग से बाहर ही नहीं आ रहा है, ऐसे बोल रहा है जैसे राजा हो। लियोन फिर से कहता है तुमने मान लिया कि मैं जोसन का राजा हूँ, लेकिन जिनयोंग उसकी बात पर बिलीव नहीं करती है। फिर वो अपने कपड़े दिखाता है जिस पर ड्रैगन बना हुआ होता है। जिनयोंग उसे देखकर कहती है इससे क्या साबित हो, ऐसे कपड़े तो पैसे में बिकते क्योंकि विदेशी इन्हें पसंद करते हैं। लियोन गुस्से में चिल्लाता है ऐसे बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं किंग हूँ? जिनयोंग कहती है मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं एक सेफ हूँ? लियोन कहता है अगर मैं किंग हुआ तो तुम क्या करोगी? जिनयोंग कहती है मैं सबसे पहले तुम्हारा दिमाग का इलाज करवाऊंगी। फिर उसे चलने को कहती है बट लियोन उसे रोकता है और कहता है
तुम मेरे लायक नहीं हो, बट मैं तुम्हारे साथ एक रात बिता सकता हूँ। जिनियोंग ये सुनते ही उसे मारती है और कहती है, रात बिताएगा? तुम्हें मुझे क्या समझ के रखा? लियोन कहता है, इतनी हिम्मत, तुम्हें मुझ पे हाथ उठाया? जिनियोंग कहती है, मैं थोड़ा बहुत मजाक सह लेती हूँ, पर उन लोगों को सीधा कर देती हूँ जो बकवास करते हैं। बाद में उसे ले जाती है। सामने एक घर दिखता है, फिर दोनों घर के अंदर आते हैं। लियन दरवाज़ा जोर से मारता है। जिनियोंग कहती है, तुम्हें मैनर्स नहीं है, ऐसे किसी के घर के दरवाजे को नहीं मारते। लियन कहता है, यहाँ की हर चीज़ पे मेरा हक है। जिनियोंग कहती, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो महाराजा हो। फिर जिनियोंग एक राजा के बारे में बताती है। वो एक तानाशाही राजा था, अत्याचार करते रहता था, लोगों की ज़मीन ले लेता था और वहाँ पर शिकार करता था और सारी औरतों को चेसोंग भेजते रहता था। लियोन कहता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? जिनियोंग कहती है, नहीं, वो तुमसे बहुत पहले की बात। लियन बोलता है, वो तानाशाही और अत्याचारी कैसे हुआ? जिन लोगों की ज़मीन ली जाती है उन्हें कहीं और ट्रांसफ़र किया जाता है। जिनियोंग कहती है, फिर भी चेसोंग वाली चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मानो मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। बाद में उसे बांध देती है और वहाँ कपड़े देखती है, अपने कपड़े चेंज कर लेती है, बाहर आकर फिर बात करती है, लेकिन अंदर कुछ शोर होता है और देखने के लिए अंदर जाती है। अंदर एक लड़की होती है जो उसे झाड़ू से मारने लगती है और कहती है, चोर चोर चोर। लेकिन जिनियोंग कहती है, मैं चोर नहीं हूँ। लड़की का नाम गिलगम होता है। वो कहती है, तुमने मेरे कपड़े चुराए हैं। जिनियोंग कहती है, यहाँ घर का ओनर नहीं था इसलिए मैंने कपड़े ले लिए, उसके लिए सॉरी। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम कहाँ पर हैं? गिलगम पहले जगह के बारे में बताती है। जिनियोंग कहती है, तुम दोनों सेम बातें कर रहे हो, क्या तुम सेट पर आए हो? लेकिन गिलगम कहती है, क्या सेट क्या होता है? बाद में वो बताती है कि ये मंकी का साल है। जिनियोंग ये सुनकर शौक हो जाती है और पूछती है, क्या पास में कोई डिपार्टमेंट स्टोर है? लेकिन गिलगम कहती है, वो क्या होता है? जिनियोंग अपने आप से कहती है, अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे अपना बैग लाना होगा, क्योंकि उसके अंदर मेरा फ़ोन है। फिर उससे कहती है, तुम्हें मेरे साथ एक पहाड़ी के पास चलना होगा, मैंने अपनी चीज़ें वहाँ छोड़ दी है। लेकिन गिलगम कहती, मैं नहीं जा सकती, दोनों को भूख लगी होती है। जिनियोंग कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। गिलगम खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन पहले हम खाना खा लेते हैं। गिलगम उसे खेतों में ले जाती है और दोनों कुछ खाने के लिए इकट्ठा करती है। जिनियोंग कुकिंग स्टार्ट करती है और एक बढ़िया सा डिश बनाती है, साथ में क्रीम भी लगा देती है जो वो हमेशा अपने पास रखती है। दोनों लियोन के पास आते हैं और खाने के लिए कहते हैं, लेकिन लियोन कहता है, मैं नहीं खाऊंगा, पहले तुम खाओ, क्या पता इसमें जहर हो। जिनियोंग खुद खाकर दिखाती है और उसे खाने का चम्मच देती है। वो ट्राई करता है लेकिन उसका मुंह तक नहीं जा। वो कहता है, मुझे छोटा बाइट खिलाओ, बड़ा नहीं। फिर जिनियोंग छोटा बाइट लेकर कहती है, मेरी प्यारी राजकुमारी, खाना खा लो। लियोन गुस्से में चिल्लाता है, क्या मैं कोई राजकुमारी हूँ? जिनियोंग कहती, अरे मैं तो भूल गई थी, तुम तो राजा हो। बाद में उसे खाने के लिए कहती है और वो खा लेता है, लेकिन वो बहुत स्पाइसी होता है। लियोन चिल्लाता है, इसमें कौन सा जहर डाला है? लेकिन जिनियोंग खाती और कहती है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। फिर गिलगम खाती और चिल्लाती, बहुत ही स्पाइसी है। जिनियोंग कहती है, ठीक है, अगर तुम नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। लेकिन गिलगम कहती है, नहीं, मैं खा सकती हूँ, और खाना शुरू कर देती है। लियोन उन दोनों को देखता है, उसे भी खाने का मन होता है। थोड़ा खाना बचा होता है और जिनियोंग उसे खिला देती है। खाते खाते टाइम लियोन अपनी माँ को याद करता है कि वो कैसे उसे खाना खिलाया करती थी। अपने आप से कहता है, ये बात बहुत अजीब है कि इसके सिंपल से खाने से मुझे अपनी माँ की याद दिला दी। रात को दोनों पहाड़ी पर जाने वाले होते हैं। लियोन सो जाता है। जिनियोंग उसके ऊपर ब्लैंकेट रख देती है और चली जाती है। गिलगम कहती है, तुम अपने पति की अच्छी देखभाल करती हो। लेकिन जिनियोंग कहती है, ये मेरा पति नहीं है। लियोन सिर्फ सोने का नाटक कर रहा होता है। दोनों पानी के पास जाकर इंजॉय करने लगते, तभी सोल्जर आ जाते हैं और लियोन को छुड़वा लेते हैं। हेड सोल्जर पूछते हैं, आप ठीक है ना महाराज? लियोन कहता है, तुम्हें लगता है मैं ठीक हूँ? हेड सोल्जर बोलता है, माफ़ कीजिए महाराज, मैं अभी उन्हें बागियों को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर लियोन अपने कपड़े बदलता और कहता है, सब ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक बागी है जिसने मुझे बहुत सताया है, उसे ढूंढो। फिर घर जला देता और निकल जाता है। इधर जिनियोंग पूछती है, तुम यहाँ छुप क्यों रही हो? गिलगम कहती है, असल में चेहोंग नहीं जाना चाहती हूँ इसलिए। जिनियोंग पूछती है, चेहोंग? गिलगम कहती है, आपको नहीं पता चेहोंग क्या होता है? इसी दौरान औरतों को पकड़कर महल में ले जाया जाता है। जिनियोंग कहती है, हाँ पता है, लेकिन ये तो जोसन काल में होता था। गिलगम
कहती ये जोसन काल ही हैं। पास से कुछ सोल्जर जा रहे होते हैं। जिनयोंग उन्हें देखती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।